औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालतिल यहूद यदुल्लाहि मग़लूलतन and the Jews say Allah's hands are tied. It is their hands that are shackled and they have been cursed for what they said. No, both his hands are overstretched and he gives whom he pleases. And the revelation that have come to you from your Rabb increases most of them in their stubborn rebellion and disbelief. And we have cast among them hostility and hatred till the day of judgment. Every time they light a fire of war, Allah extinguishes it. And they strive for corruption in the land, and Allah does not love those who cause corruption. तो पहले तो आप देखेंगे जो उनका ये यहूदियों की बात थी कितनी गैर महज़ब है उनकी बात के वो ये कहते थे कि चूँकि वो ये जो यहूदी थे मदीना के अंदर वो पैसे वाले लोग थे उनके बहुत वसाइल भी थे और मुसलमानों को वो गुर्बत में देखते थे और वो ये तंज़ करते थे कि जो है ये जो मुसलमानों की गुर्बत है वो इस वजह से कि अल्लाह जो है उसके पास ताकत नहीं है कि वो जो है इनको कुछ माल और दौलत दे सके, इस वजह से ये गुर्बत के अंदर है। ये एक ज़हनियत शो करती है कि उनकी ये गलत समझ ये थी कि दुनिया का जो माल और दौलत या ताकत है, यही जो चीज़ है ये दिखाती है कि कौन सीधे रास्ते पे है, कौन नहीं। And only if the people of the scripture had believed and feared Allah, we would have removed from them their misfortune and admitted them into the gardens of delight. तो ईमान दो चीज़ें हमेशा साथ आती हैं, ईमान और उसके साथ नेक काम करना, ये दो ड्राइवर्स हैं कि जो कि हमारे गुनाहों को भी हटाते हैं और उसके बाद फिर हमें जो एक ये जो जन्नत है इसमें भी दाखिल करने के लिए Walau annahum aqamu Tawrata wal Injil, and if only they had established the Torah and Injil and what was revealed to them from their Rabb, they would have eaten from above them and from below their feet. Among them there are people on the right path, but many of them are the doers of what is evil. तो कुरान यही कहता है कि अगर वो तौरात और इंजील को कायम करते तो जो उनके रब की तरफ से नाजिल हुआ जो जो उनके रब की तरफ से नाजिल हुई तो उनकी वो अपने पाँवों के ऊपर से भी और पाँवों के नीचे से भी खाते, यानी कि इतनी फरागियत हो जाती है। और आप हम ये देखते हैं कि और आप इसको भी देखें कि जहाँ पे भी आप कहीं कोई खैर देखें ना दुनिया के अंदर आज भी देखें कोई ना कोई इस्लामी शरीयत का अहकाम जो है ना वहाँ पे नाफिज होगा तो आप देखेंगे वहाँ पे कितना खैर आ जाता है। मैं जैसे अभी एक उसके बारे में जुर्म के बारे में बता रहा था कि मिडल ईस्ट में इतना कम जुर्म है इस वजह से कि वहाँ पे शरिया की पनिशमेंट लागू है, इस वजह से वो हो रहा है। तो ये चीज़ जो है जहाँ पे भी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी बरक़ात जो है आप ज़रूर देखेंगे। या ये हो रसूल बल Balligh ma unzila ilayka min rabbika, O messenger, deliver what has been revealed to you from your Rabb. And if you do not, then you have not conveyed his message, and Allah will protect you from the people. Indeed, Allah does not guide the disbelieving people. तो ये तो पहला तो प्राइमरी खिताब तो प्रोफेसर सल्लम के ऊपर ही है, हमारे नबी के ऊपर है और उनके थ्रू हम पे भी है यही चीज़। इसी के बाद अब तो नबी को आएगा नहीं, इस कुरान को पहुँचाने का काम मुसलमानों ने करना है। तो यही कहा कि ए रसूल जो आपकी तरफ जो ये नाज उतारा भेजा है इसको आप जिन लोगों को पहुंचा दें, इसको पहुंचा दें। और ऐसा ना हो कि आप अपने पैगम्बरी का हक ना अदा करें कि ये नहीं कि अगर आपने पहुंचाया नहीं इस मैसेज को तो ये जो चीज़ें ऐसा ही होगा। तो कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम कुरान भी पढ़ा रहे होते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ा रहे होते हैं, इसमें कुछ मुश्किल चीज़ें भी आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको थोड़ी आप हिचकिचाहट भी होती या हमारे ख़िलाफ़ होती हैं। तो इसको कभी जो सच है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो सच है वही बताना चाहिए जो कुरान अल्लाह ताला। हमारा काम जो है वो शरीयत को सिर्फ बताना है कि अल्लाह का हुक्म क्या है। शरीयत हमने बनाई नहीं है, ना ही कोई क्लेम करता है कि हमने शरीयत बनाई है। हमें सिर्फ यही करना है कि जो अल्लाह ने बताया बस उसको उसी तरीके से हम लोगों को पहुंचा दें। Say, O people of the book, you are standing on nothing until you establish the law of Torah and Injil and what has been revealed to you from your Rabb, and that which has been revealed to you from your Rabb will surely increase many of them in transgression and disbelief. So do not grieve for the disbelieving people. तो जहाँ पर अल्लाह ताला क्या कहता है कि अल्लाह ने इस अपना यानी कि जो नाजिल किया, अल्लाह ने अपने अहकामात को जो नाजिल किया तौरात और इंजील के लिए, तो नाजिल करना जो है वो तो एक चीज़ है, दैट्स नॉट इनफ। उसका फिर जो ना उसको अमल में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना जो है अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं, जो जो हुक्म है उसके अंदर, जो उसको वो मेन एम है कि उसको अमल के अंदर ज़रूर लेके आएँ। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वस्साबिऊन वन्नसारा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। Indeed, those who believe in those who are Jews and Sabians or Christians and whoever believes in Allah and the last day and does righteous deeds, they shall have no fear
upon them, nor they shall grieve. तो ये जो है यही बताता है कि देखिए इस आयत को भी अगेन मिस्टेकनली गलती से हम गलत ना समझें कि हर एक एवरीवन इज़ ओके। ये सिर्फ ये बता रही है, डेफिनेशन ईमान का नहीं कर रही, ये बता रही है कि ये जो ग्रुप्स थे अपने ज़माने के अंदर, ये अपने नबियों को फॉलो करते थे। उस ज़माने के मुसलमान ये थे, उसके अपने जब तक किए थे, यहूदी अपने ज़माने के मुसलमान थे, सेबियंस अपने ज़माने के, ईसाई अपने के ज़माने के। लक़द अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, and surely we made a covenant with children of Israel, and we sent to them messengers. Whenever they came to them a messenger with what they did not desire, some of them they rejected and some of them they killed. तो ये यहूदियों का एक वो था कि वो हमेशा इख्तिलाफ़ करते थे, उनके पास हमेशा कोई ना कोई रसूल या नबी था, मगर जो चीज़ उनके नफ्स और उनकी चाहत के ख़िलाफ़ होती थी तो वो फिर वो जो हुक्म नहीं मानते थे अपने नबियों का। और बहुत सारे नबियों को उन्होंने कत्ल भी कर दिया। हज़रत ज़करिया को किया, हज़रत याह्या को किया, हज़रत ईसा को किया, जेरेमाय को किया। इनकी किताबें पढ़ें, अगर इनकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितने इन्होंने नबियों को भी कत्ल किया अपने, उसमें खुद भी लिखते हैं उन किताबों के अंदर। And they thought that there would be no trial, so they were willfully blind and deaf. Then Allah turned to them in mercy, yet many of them are blind and deaf, and Allah sees what they do. तो अल्लाह यही कहता है कि यहूदियों का यही ख्याल था कि वो नाफरमानी करेंगे अपने रसूल की, तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा जब तक कि वो अगर उसकी उसकी नाफरमानी करते रहे। मगर उनकी नाफरमानी के बाद भी अल्लाह ताला उन पर मुतवज्जह हुआ और उन पर रहमत की, मगर फिर भी उनका रवैया जो था वो तब्दील नहीं हुआ। लक़द कफ़र लदीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, and they certainly disbelieved who say surely Allah is Messiah son of Mary, while the Messiah has said, O children of Israel, worship Allah, my Rabb, your and your Rabb. Indeed, he who associates other with Allah, Allah has forbidden him paradise, and his refuge is fire, and there is no helper for the wrongdoers. तो आप देखें कुरान यही कहता है, जो कुरान कहता है कि भाई जो भी कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, वो कौन, वो क्या है, अल्लाह उनको क्या कुरान कहता है, ये काफिर हैं, दे आर द डिसबिलीवर्स। लक़द कफ़र अल्लज़ीना, उन लोगों ने कुफ़र किया जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह के जो है कि यानी अल्लाह वही है जो मसीह इब्ने मरियम का बेटा है, यानी कि ईसा जो है वो मसीह है। तो ये उन्होंने, तो ये कुरान उनको काफिर कहता है। अफला यतूबूना इलल्लाहि, certainly disbelieve those who say indeed Allah is the third of the three, and there is no God except one God, and if they do not stop what they are saying, a painful punishment will definitely afflict those who disbelieve. तो कुरान हवाला देता है ये जो कंसेप्ट है ना ट्रिनिटी का, द सन एंड द होली गॉड एंड द यानी कि द सन, द फादर, द सन एंड द होली गॉड, ये जो ईसाइयों का एक कंसेप्ट है, कुरान कहता है ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है कि तीन एक में और एक तीन के अंदर, और ये जो है ये सारे अल्लाह के लिए, अल्लाह के ख़िलाफ़, अल्लाह के साथ एस्क्राइब कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके साथ शरीक बना रहे हैं, और उनके ऊपर जो है जो अल्लाह के लिए के साथ शरीक बनाता है उसके ऊपर जो है वो जन्नत तो है, वो तो हराम है। So they will not turn to Allah and seek forgiveness, and Allah is all forgiving and all merciful. तो जब तक कि आप अपना इस्लाह ना करें और गलत अकीदे को ठीक ना करें तो फिर आपकी माफ़ी भी नहीं होगी। और यही शिर्क के अंदर होता है, लोग समझते हैं हम तो बड़ा नेक काम कर रहे हैं, पता चलता है कि वो तो उसकी फिर उन्होंने तौबा भी नहीं की। Messiah, son of Isa, is no more than a messenger. Messengers have passed on before him, and his mother was a saintly mother. They both used to eat food. Look how we make clear to them signs and see how they are deluded. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे जैसे एक इंसान थे, उनकी वही ज़रूरतें थीं, वो भी खाना खाते थे, उनकी कमज़ोरियाँ भी थीं, उनके बाद भी ऐसा ही जिस्म था जैसे हमारे पास है, वो सोते भी थे, वो खाते भी थे, उनको सर्दी भी लगती थी, उनको गर्मी भी लगती थी। कुल अताबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़ा. Say, do you worship besides Allah that which holds for you no power to harm or benefit, while it is Allah who is all hearing and all knowing. तो हर चीज़ की जो जो ताकत जो है वो तो अल्लाह के पास ही है, इसलिए कोई इस काबिल ही नहीं है कि हम उसकी इबादत करें। कुल या अहलल किताब, से ओ पीपल ऑफ द बुक, do you exceed limits in your religion beyond the truth, and do you not follow the inclination and do not follow the inclination of a people who had gone astray before and misled many and have strayed from the middle path.
तो ख़िताब जो है वो तो हज़रत ईसा क्रिश्चियंस के लिए है, ईसाइयों के लिए उनका ही ख़िताब है कि उनका जो उनकी मोहब्बत जो थी हज़रत ईसा की, वो इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने हदें ही क्रॉस कर ली और उनको इतना ऊंचा रुतबा दे दिया। और हमारे यहाँ भी ये नहीं है कि ऐसा रुतबा नहीं दिया, हम समझते हैं सिर्फ ईसाई ये करते हैं। आप अगर जाके पीरों के रुतबे देखें यहाँ पे और पीरों के किस्से सुने और मज़ारों पे जाके देखें कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वो मज़ार के जो मर गया होता है उससे मांग रहे होते हैं, तो अब वो शिरक है, उसका एक थोड़ा डिफरेंट शेड्स हैं। जैसे ईसाइयों का शिरक है, इसी तरीके से मुसलमान भी शिरक करते हैं। मज़ारों में जाके देख लें कितना ग्रेव वर्शिप जो है यहाँ पे कितनी कॉमन है। ये तो कराची की मैं बात कर रहा हूँ। लोअल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, those who disbelieved from among the children of Israel were cursed by the tongues of Daud and Isa son of Maryam. This was because they disobeyed and persistently transgressed. They did not stop to one another from sinful things that they did. How wretched was what they were doing. तो हर आदमी जो था वो अगर गुनाह के अंदर होगा तो वो कोई भी नहीं बचेगा कि किसी और को रोके। तरा कसीर मिनहुम, you see many of them become allies of those who disbelieved. How wretched is that which they have sent forth for themselves, that Allah's rage is upon them and in punishment they will abide eternally. तो अहले किताब के बारे में बताया जाता है कि ये तो हमेशा जो है काफिरों के साथ जो है बहुत इत्तेहाद करते हैं, उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ होती हैं, उन्हीं के साथ वक्त गुजारते हैं। तो इनका रवैया जो है वो भी उन्हीं के साथ हो गया जैसे कि काफिरों का रवैया था। तो ऑब्वियसली ये सब मुसलमानों के साथ इकट्ठे हो गए उनके उनको खिलाफ करने के लिए। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबी वमा उनज़िला इलैहि वमा उनज़िला इलैहि, and if they had believed in Allah and the prophets and in that which was revealed to him, they would not have taken them as allies, but many of them are defiantly disobedient. तो वजह इन लोगों की गुमराही की एक तो ये कि अल्लाह पे उनको यकीन नहीं था, उसके नबी पे यकीन नहीं था और जो उसने पैगाम भेजा उस पे, और उनकी जो फितरत आउट जो था, फितरत नतीजा यही था कि ईमान जो था उनका वो फिर वो किसके ऊपर किससे उनकी वो हुई, जो अल्लाह के दुश्मन थे। जो अल्लाह का दुश्मन है वो कैसे मुसलमान का, जो अल्लाह का दुश्मन वो कैसे मुसलमान का दोस्त हो सकता है। तो अल्लाह तो यही हमें बार बार समझाता है, जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। एंड यू विल श्योरली फाइंड द मोस्ट इंटेंस ऑफ पीपल इन हेट्रेड टुवर्ड्स बिलीवर्स टू बी द जूस। अब आप ये देखें, कुरान ये 1450 साल पहले कह रहा है। आज आप देख लें कि यहूदी क्या कर रहे हैं मुसलमानों को। You will surely find the most intense of people in hatred towards the believers to be the Jews and those who associate others with Allah, यानी कि जो काफिर हैं। And you will find the nearest of them in affection to the believers, those who say we are Nazarites. That is because among them are priests and monks and because they are not arrogant. तो हम देखते हैं कि ये क्रिश्चियंस के अंदर जो उनके पादरी होते हैं, उनके राहिब वगैरह जो होते हैं, वो हमेशा उनके अंदर बड़ी एक आजिज़ी होती है, एक इनकिसारी होती है। और ये जो आजिज़ी और इनकिसारी है, ये निचोड़ है तमाम जो जितने भी दीन है उनका निचोड़ है। और हम देखते हैं कि शैतान की क्या क्वालिटी है। शैतान की क्वालिटी तकब्बुर है, गुरूर है। और ये गुरूर ट्रेडिशनली आप देखेंगे यहूदियों के अंदर बहुत होता है। इंतहाई फ़ख्र होता है, इंतहाई तकब्बुर होता है, इंतहाई कंसीट होती है। एंड दे हैव बीन हेटेड। जहाँ पे भी यहूदी रहें हमेशा इनको जो है ना लोग इनसे नफ़रत करते रहें, जहाँ पे भी ये रहें। तो यहाँ पे हिस्टोरिकली हम देखते हैं। और हम जब आप ईसाइयों को देखें, बाय एंड लार्ज आप देखें कि वो ज़्यादा नरम दिल भी होते हैं। और वो जो है कि उन्होंने जब मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हुआ मक्का के अंदर, तो बहुत सारे मुसलमान हिजरत करके कहाँ चले गए, वो एबिसिनिया चले गए। और एबिसिनिया में उस ज़माने में नजाशी बादशाह था, वो भी जो था ईसाई था। और उसने उनको वहाँ पर रहने की भी इजाज़त दी, उन पे जुल्म भी नहीं किया, डिस्पाइट कि मक्का वालों ने बहुत कोशिश की और उसको तोहफे वगैरह भी भेजे, मगर फिर भी। और उसने फिर जब सूरह मरियम सुनी, हज़रत जाफ़र ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो सुनाई, तो इतना ज़्यादा डीपली मूव वो हो गया कि उसके आंखों में आंसू आ गए। ही अलाउड कि मुसलमान जो है वहाँ पे रहते रहें। तो वो भी एक क्रिश्चियन था। And when they hear what has been revealed to the messenger, you will see their eyes overflowing with tears because of what they have recognized of the truth. They say, Our Rabb, we have believed, so write us among the witness. तो ये कुरान की एक बड़ी नुमाया चीज़ है कि अगर आप खूबसूरत कुरान को किसी को पढ़ते हुए सुने,
उसकी तलावत सुने तो बहुत ज़्यादा जो है ना उसका एक दिल के ऊपर असर होता है। और बहुत सारे मैं लोगों के जो पढ़ता हूँ जो कन्वर्ट हो जाते हैं, मुसलमान बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एक साहब है उनका नाम है जेफरी लैंग। ये अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे प्रोफेसर हैं। इन्होंने दो बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं, स्ट्रगलिंग टू सरेंडर एंड इवन द एंजल्स आस्क, बहुत अच्छी किताबें दोनों ने लिखी हैं। तो जब ये मुसलमान हुए, ये शुरू शुरू की, तो उनकी एक बल्कि वीडियो भी बनी हुई है उसके ऊपर। तो इनसे लोगों ने पूछा कि भाई आप ये जो है आप क्यों जाते हैं फजर के लिए, हर दफ़ा मस्जिद ज़रूर जाते थे फजर के लिए, हालांकि बिल्कुल नए नए मुसलमान हुए थे। तो क्या चीज़ आपको लग, कहने लगे कि मैं जब सुनता हूँ, जाता हूँ वहाँ कुरान पढ़ा पढ़ा जाता है सुबह फजर के ऊपर, तो मुझे उसके सुनने में ऐसा सुकून लगता है, ऐसा लगता है कि तो उन्होंने कहा आपको समझ तो कुछ नहीं आती, उन्होंने कहा हाँ, समझ तो नहीं आती, मगर ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा जो है ना वो अपनी माँ के बारे में सुन रहा है, फिर माँ उसका बोल रही है, तो ऐसा बच्चे को उसका सुकून होता है। माँ की बात नहीं सुन सकता वो, मगर उसको उसके अंदर भी एक सेट सॉर्ट ऑफ उस बात के अंदर भी एक सुकून होता है। तो वो जो है उन्होंने कहा कि इस वजह से मैं जाके करता हूँ। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो है वो समझ नहीं सकते, मगर जब कुरान की अच्छी तलावत सुनते हैं तो उस पर उनके दिलों के ऊपर बड़ा असर होता है। नजाशी का जो मैं बताया था, हबशा का जो बादशाह था, उसने भी जब सूरह मरियम सुनी और कुरान, तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए और उसने वहाँ पे हबशा में मुसलमानों। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा दिन के अंदर ज़रूर अच्छी, आप तो बहुत ही हर जगह मिल जाती हैं आपको यूट्यूब के ऊपर, अच्छी कोई तिलावत हो कुरान की, उसको एक्सपीरियंस करें। कुरान इज़ द बुक टू बी एक्सपीरियंस, बड़ा रूह को इंसान की तकवीत मिलती है, बड़ा मूविंग होती है, बड़ी टचिंग होती है। And why should we not believe in Allah when the truth that has come to us and we hope that our Rabb will admit us among the righteous people? तो वो यही कहते थे कि अब तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि हम अल्लाह और उसकी किताब पे ईमान लेके ना आए। आज भी अगर आप देखें तो जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं ना और रिलीजन से, यहूदियों से या ईसाइयों से मुसलमान हो रहे हैं, वो मुसलमानों को देख के नहीं हो रहे, मगर उनकी कशिश जो आती है वो किससे आती है, वो कुरान, जब वो कुरान सुनते हैं तो वो ऐसी उसकी एक कशिश है, खींचता है कुरान अपनी तरफ कि लोग जो हैं फिर बाद में जाके मुसलमान हो जाते हैं। So Allah rewarded them for what they said with gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide eternally, and that is a reward for the doers. तो ये इनाम उन लोगों का अल्लाह ताला ने गारंटी कर दिया। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, but those who disbelieve and deny our revelation shall be the inmates of hell। गलत अकीदा, गुनाह की ज़िंदगी गुजारना, उसके तो बड़े तबाहकुन नताइज होते हैं और आखिरत के अंदर तो बहुत ही बुरे नताइज होते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू हू बिलीव, do not prohibit good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Indeed, Allah does not love the transgressors, कि Allah does not like the transgressor। तो ये बैलेंस है इस्लाम का कि भाई तुम दुनिया को मत तर्क कर दो, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें, ख्वाहिशात हैं, कुछ तय्यबात हैं अल्लाह ताला ने यहाँ रखी है। ये इस्लाम के अंदर ये मोनेस्टिज़म नहीं है कि खानकाही आप हर चीज़ को छोड़ दें, ये कोई नेकी की बात नहीं है। अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें हलाल रखी हैं, तैयब रखी हैं, और फिर कोई शख्स उसको जो है हराम कर नहीं सकता। जो तैयब और हलाल चीज़ें हैं वो मुसलमानों के लिए भी हैं। तो हो सकता है कुछ खाने हम इसलिए ना खाते हैं हमारे लिए तैयब ना हो, दैट्स फाइन, बट अदरवाइज़ जो है अल्लाह ताला जो है हद से बढ़ने वालों को वो पसंद नहीं करता। और हद से बढ़ने वाला वही है कि जो कि एक ऐसी चीज़ जो अल्लाह ने हलाल की अपने ऊपर हराम कर ले। आप देखें इसके बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं। आप कभी किसी पीरों के पास जाया करें, आप देखें वो पीर कहते हैं कि हमारा पीर तो इतना ज़बरदस्त है, उसने पिछले 20 साल में नहीं नहाया। आपके यार ये कौन सी तकबीर की बात है, 20 साल में नहीं नहाया, तो रियली अजीब बात है। या वो हमारे पीर इतना ज़बरदस्त, उसने ये खाना छोड़ दिया। तो ये कोई तकबीर की बात नहीं है कि जो अल्लाह ने चीज़ें हलाल रखी हैं उनको ज़रूर खाना चाहिए। And eat of what Allah has provided for you which is lawful and good, and fear Allah in whom you believe। तो तकवा ये जो है, तकवा ये तो इजाज़त ही नहीं देता कि हम उन चीज़ों को छोड़ दें जो चीज़ें जायज़ हैं अल्लाह ने, उनको, उन नेमतों को हम बिल्कुल अल्लाह का हम इस्तेमाल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, एज़ लॉन्ग एज़ वो हलाल है, तैयब है, परमिसिबल है और होलसम है। Allah does not hold you to account for what is inadvertently in your oaths, but He will call you to account for what is intended of your oaths. So the penalty for a broken oath is the feeding of 10 needy people from the average of that which you feed your families, or clothing them,
of freeing a slave. But whoever cannot find or afford it, then fasting for 3 days. That is a compensation for oaths when you have sown. But guard your oaths and Allah makes clear to you His verses so that you may be grateful. कसम खाना किसी चीज़ के ऊपर उसकी बहुत अहमियत है, और बहुत सारी जगह के ऊपर आप देखें कि ये ओथ लिया जाता है गवाही के ऊपर। कोई कर्ज़ ले तो उसके ऊपर भी होता है, शादी के ऊपर भी गवाह होते हैं, डाइवोर्स के ऊपर भी होते हैं, तलाक के ऊपर भी होते हैं, विरासत के ऊपर भी गवाह होते हैं। तो इनका यही चीज़ है कि ये लापरवाही से जो है ये कोई भी कसम ना खाई जाए। दैट इज़ नॉट लाइक कि लोग जो आप कभी कहते हैं ना आई स्वेयर बोलते रहते हैं, ये पसंद नहीं है। मगर अगर कोई पुख्ता किसी ने कसम खाई है और फिर उसके बाद जो है उसको वो तोड़ देता है, तो उसका जो है कुफ़ारा क्या है, उसका कुफ़ारा यही है कि 10 गरीबों को खाना खिलाएं या उसको कपड़ा दें या 3 दिन के रोज़े रखें अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इनको। ओ यू हु बिलीव या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ओ यू हु बिलीव, वाइन and game of chances, idols and divining by arrows are revulsions devised by the shaitan. Shun them so that you may prosper. तो यहाँ ममानियत की गई है 4 चीज़ों की। एक तो शराब की, दूसरे जुए की, तीसरे बुतों की, चौथी तीरों की, जो कि जिससे कि वो फाल निकालते थे। ये अल्लाह ने कहा ये रिज्स हैं, ये गंदी चीज़ें हैं। और देखिए रिज्स क्या चीज़ होती है इस कुरान अरबी के अंदर, जिसको इंसान जो है ना, जो बड़ा डिस्गस्टिंग होती है कि देखना भी बुरा लगे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उसको देखना भी नहीं चाहते, उसके करीब क्या जाना, उसको देखना भी नहीं चाहते, वो रिज्स हैं। तो कुरान ने कहा ये 4 चीज़ें जो हैं ये रिज्स हैं। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, स्टे अवे फ्रॉम, इनसे तुम दूर रहो, यानी कि इसके करीब भी मत जाओ, इसको छुओ भी नहीं। यही फज्तनिबू जो वर्ड है, हम जब सूरह हज करेंगे तो उसमें भी आता है शिर्क के लिए, कि शिर्क से भी फज्तनिबू, उससे बिल्कुल क्लियर रहो। तो ये खमर जो है इसके लिए, फिर मैसर जो है यहाँ वर्ड आया गेम ऑफ चांस, जितना भी जुआ है इसके अंदर आ जाता है। अंसाब, इस्लाम, शराब पीना, गैम्बलिंग करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं। और उसके बाद कुरान ने इसका रीज़न भी बता दिया कि अल्लाह ने इसको क्यों इसको मना किया। शैतान ओनली वांट्स टू कॉज बिटरनेस एंड हेट्रेड बिटवीन यू थ्रू intoxicants and gambling and to avert you from remembrance of Allah and from prayer, so will you not cease। तो ये बयान अल्लाह ने कर दिया कि ये जो इन चीज़ों की जो ख़राबी है शराब पीने में, जुआ के अंदर, देखिए इन सारी चीज़ों से इंसान के अंदर ना एक गुस्सा ज़रूर आता है। एक शराब का भी हैंगओवर होता है, और ख़ास तौर पे कि अगर कोई जाके जुआ खेलता है और जुए में हारता है, तो उससे भी इंसान के अंदर एक बहुत ही झंझलाहट पैदा हो जाती है। वो कहते हैं ना हारा हुआ जुआरी तो एक फेमस चीज़ है कि एकदम नाउमीदी लोगों के अंदर आ जाती है। और जब एक शख्स शराब पीता है तो उसकी जो रीजनिंग है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो कभी कभी आप ये देखिए इसका इफेक्ट होता है, लोगों के ऊपर भी होता है, इसकी फैमिली पे भी होता है, अपनी रूह के भी होता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अल्लाह ताला ने जब हराम किया सुअर को या मुर्दार को या किसी चीज़ को, तो उसके लिए ये नहीं बताया कि क्यों क्यों हराम किया, मगर ये 2 चीज़ों के लिए, शराब के लिए और जुए के लिए ये बताया कि ये चीज़ें जो हैं ये तुम्हारे लिए ये जो है ये क्यों बुरी हैं। And obey Allah and obey the messenger and beware, and if you turn away, then know that upon our messenger is a clear deliverance। तो ये तो निचोड़ इस्लाम का बता दिया, इताअत अल्लाह की और उसके रसूल की, ये चीज़ बता दी इस आयत के अंदर। There is no blame on those who believe and do good deeds in regards to any food that they may have eaten, as long as they fear Allah and surrender to do good। Then fear Allah and believe, then fear Allah and do what is best, and Allah loves those who do the deeds most beautifully। तो फिक्र मत करो, ये जो माजी के अंदर हो चुका वो हो चुका, अब वो मुस्तकबिल के अंदर ना करो। और ये ख़ास तौर पे ये जो शराब के बारे में और जुए के बारे में आई, तो ये एक ज़माने के बाद ही ये हराम हुई थी, मगर कुछ ऐसे मुसलमान थे जो पहले मर गए थे, तो ये अल्लाह ताला ने उनको वैसे ही उसकी माफ़ी जो है उसके अंदर दे दी। तो यहाँ पे हम आके रुकते हैं, और हमने जो आज चीज़ें की उसके अंदर जो 3-4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मैं रिकैप कर लेता हूँ बिफोर वी फिनिश। पहले तो ये कि इबादत जो है अल्लाह के सिवा, और ये नहीं कि हम किसी चीज़ की इबादत ना करें।
अल्लाह के सिवा। और ये कि हम समझें कि किसी और चीज़ के अंदर ताकत है कि हमें वो फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, लोग काले धागे बांधते हैं, ताबीज़ बांधते हैं, कुछ वहम होते हैं, कुछ शगुन होते हैं, कभी वो इमाम ज़ामिन होते हैं, ये तमाम चीज़ें। अगर आप इन सारे ताबीज़ों को जमा करें और इमाम ज़ामिनों को जमा करें और ये सारे जो चीज़ें होती हैं उनको जमा करें और उनको आप आग में डाल दें, तो सब जल जाएँगे। तो जब वो अपने आप को नहीं बचा सकते तो आपको तो डेफ़िनेटली नहीं बचा सकते। अब वो अपने आप को जलने से अगर नहीं बचा सकते तो आपको भी नहीं बचा सकते। इसलिए इन चीज़ों के अंदर वहम और शगुन वग़ैरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारे जो है ना, इन वन और द अदर फ़ॉर्म ऑफ शिर्क हैं कि आप किसी और चीज़ से आप समझते हैं हमें फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ जो हमने देखी आज, जो बार-बार कुरान हमें बताता है कि भई जो अल्लाह का दुश्मन है, वो मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। तो अपने दुश्मन को ज़रूर पहचानो, ये कुरान आपको बार-बार बताता है, ये जो है तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर आखिरी में जो हमने चीज़ देखी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, भई पाकी लेके आना। सबसे पहले हमें पाकी लेके आनी है अपनी, जो जो हम कमाते हैं ना, कमाई के अंदर पाकी लेके आएँगे। जिस्म पाक होगा तो रूह पाक होगी, और रूह पाक होगी तो फिर दुआ भी कबूल होगी। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।